सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन बढ़ी चली जा रही थी, मगर थोड़ी दूरी पर बने स्टेशन और हाट ट्रेन की रफ्तार में बाधा डालते रहते थे। ट्रेन की छुक छुक की आवाज और इसके बजने वाली सीटी लगातार घर जल्दी पहुंचने की उम्मीद जगाए हुए थे। आज भी इन पैसेंजर ट्रेनों का तो भगवान ही मालिक है। एक तो छोटी लाइनों की इन ट्रेनों के स्टॉपेज बहुत पास पास होते हैं, दूसरा इंजन जब भी चाहे खराब हो जाता है। आज भी ट्रेन का इंजन क्या खराब हुआ, जैसे मुसीबत ही आ गई। आज ये ट्रेन 3-4 घंटे लेट हो चुकी थी। उस पर डिब्बे की लाइट गुल, अंदर और बाहर घुप अंधेरा था। ट्रेन के डिब्बे की सवारियां भी धीरे धीरे स्टेशनों पर उतरती ही जा रहे थे। तभी विजय ने देखा डिब्बा पूरा खाली हो चुका था। ट्रेन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली थी। रात के लगभग 9 बज चुके थे। घड़ी में ठीक ठीक से समय देख पाना मुश्किल था। पिछले स्टेशन की मंद रोशनी में बस अंदाजा ही लग पाया। एक बुजुर्ग व्यक्ति कंबल ओढ़े उस स्टेशन से चढ़ा और विजय बाबू के पास वाली सीट पर बैठ गया। विजय बाबू के मन में उसे देखकर कुछ तसल्ली हुई कि चलो कोई तो पास है। तभी विजय बाबू ने उससे पूछा, बाबा कहाँ जाना है? पर बाबा ने कुछ जवाब नहीं दिया। विजय बाबू ने फिर से कहा, आज सर्दी बढ़ गई है ना, और ऊपर से ये ट्रेन भी लेट हो गई। पता नहीं घर कैसे पहुंच पाएंगे। हाँ बेटा, सही कहा तुमने विजय बेटा। तुम्हारा घर तो स्टेशन से 3-4 किलोमीटर दूर भी है और ऊपर से रास्ता भी खराब। बुजुर्ग के मुंह से अपना नाम सुनकर विजय एकाएक चौंका और उसने कहा, लेकिन बाबा तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे छोड़ो बेटा, मैं तो तुम्हारे घर और गांव को भी जानता हूं। अब उतारो, स्टेशन आ चुका है। अंदर से घबराए विजय को अंधेरे और बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ डर सा लगने लगा। कंपिल रोड स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट का ही था। हाँ, लेकिन बाबा आपको जाना कहाँ है? तुम्हारे साथ ही चलना है बेटा। मेरे साथ? हाँ, एक परिचित की मौत हो गई है, उसे ही देखने जाना है। चलो बेटा, अब ज्यादा देर मत करो। अब तुम्हारा साथ हो गया है तो दूरी का पता नहीं चलेगा। ट्रेन सीटी बजाती जा चुकी थी। स्टेशन पर उतरकर आगे बढ़ने पर विजय को अंधेरे सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख पा रहा था। तभी अचानक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो बुजुर्ग और विजय कुत्तों के नजदीक पहुंचा, कुत्ते डरकर भौंकते हुए दूर भाग गए। विजय कुछ समझ ना सका। पटरी के सहारे बनी पगडंडी पर विजय और वो बूढ़ा व्यक्ति कंबल लपेटे आगे बढ़े चले जा रहे थे। रात में ना तो पगडंडी और ना ही बूढ़ा दिख रहा था। विजय को एक छाया का एहसास हो रहा था। बस इतना सुकून मन में था कि एक से भले 2। उससे बात करते विजय बढ़ता चला जा रहा था। तभी अचानक एक झाड़ से बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, आवाज और भी तेज होती जा रही थी। उसका मन बहुत घबराया। वो सोचने लगा, आज तो अच्छा फंसा। इस अंधेरे में पता नहीं कैसे कैसे अपशगुन हो रहे हैं। भगवान, आज घर कैसे मिलेगा मुझे? उसे घर की दूरी अब बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। तभी अचानक से उसे कुछ दूर रोशनी दिखाई दी। उसके मन को कुछ तसल्ली मिली। सोचा, पटरी के किनारे चलो कोई तो मिला। रोशनी और थोड़ी भीड़ के साथ कुछ दूरी सुकून से कटेगी। वो तेजी से कदम रखता जा रहा था, पर यह बूढ़ा
ये तो बहुत ही फुर्ती दिखा रहा था, इतना तो नौजवान भी नहीं चलते हैं। वो बोला, बाबा वो देखो आगे कुछ रोशनी आपको दिख रही है क्या? हाँ हाँ बेटा, जल्दी चलो, मेरी मंजिल नजदीक आ गई है। वो बूढ़े के पीछे तेजी से बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो रोशनी करीब आई तो उसने देखा 10-12 लोग किसी व्यक्ति को उल्टी चारपाई पर लिए जा रहे हैं। उसको ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लोग तो अक्सर सीधी चारपाई पर लेटते हैं, पर ये, अरे बाबा देखो तो, ये लोग इसे उल्टी चारपाई पर लिए जा रहे हैं। बुजुर्ग तेज कदमों से बढ़ा और बढ़कर उस भीड़ को चीरते हुए उस व्यक्ति को कंधा देने लगा। अरे बाबा, ये कहाँ आप तो इसे कंधा देने में लग गए। खैर मुझे रास्ता दो यार, मुझे आगे जाना है। रास्ता दो शब्द सुनते ही सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। हल्की रोशनी में विजय की नजर जब उनके चेहरे पर पड़ी तो उसके पसीने छूट गए। विजय के पैर वहीं रुक गए। उसका हाल ऐसा हो गया मानो उसे काटो तो खून नहीं। वो सोचने लगा आज वो किस मुसीबत में फंस गया। जिस बात से वो डर रहा था उसी से उसका सामना हो गया। इतने सारे भूत उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे, देखें क्या उसने सुने भी नहीं थे, और आज वो भी एक साथ। इस अंधेरी रात में जाऊं तो जाऊं कहाँ, करूं तो करूं क्या। इनसे बचकर भागना भी तो मुश्किल है। उसको चक्कर से आने लगे। तभी वो बूढ़ा ठहाका मार कर हंसा और भूतों ने उसको पकड़ लिया। उस बूढ़े ने सभी भूतों से कहा, लो इसे ले आया, अब उड़ाओ दावत। विजय समझ चुका था कि आज उसकी मौत निश्चित है। उसने चारों ओर देखा। पास ही एक शमशान था जहां लोगों को जलाया जाता है। डर के कारण उसका दिमाग और हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। भूतों ने उसको पकड़कर ऊपर उछाला तो वो उस चारपाई पर जाकर गिरा। डर से उसके मुंह से राम शब्द निकला। वो चारपाई पर गिरा तो वहां लेटा भूत उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा हुआ तू आ गया, वरना आज तो मुझे मरना पड़ता। अब हम लोग तुझे खाएंगे। इतना कहते ही उस प्रेत ने उसका गला दबाया। विजय ने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ से उसके हाथ को दूर करने की कोशिश की, मगर सारे कोशिश बेकार हुए जा रहे थे। प्रेत की अपार ताकत के आगे इंसानी ताकत नाकाम साबित हो रही थी। तभी उसे ईश्वर का स्मरण आया। उसने अपने गले में पड़े हनुमान जी के लॉकेट को पकड़कर हनुमान जी का स्मरण सच्चे मन से किया। ये क्या, हनुमान जी का सच्चे मन से स्मरण करते ही उस प्रेत की पकड़ कुछ ढीली होने लगी। विजय के मन में जीवन की कुछ आस उठी। उसने लॉकेट को और कसकर पकड़ लिया और हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। डर के मारे हनुमान चालीसा भी साफ और सही नहीं पढ़ पा रहा था, लेकिन फिर भी हनुमान जी का स्मरण करते ही मानो चमत्कार हो गया। मौत के मुंह में समाया विजय मौत को दूर भगाता नजर आया। प्रेतों ने अचानक से वो चारपाई छोड़ दी और दूर भागने लगे। विजय के शरीर में मानो अजीब सी शक्ति आ गई थी। वो लॉकेट पकड़े राम नाम लेते हुए दौड़ने लगा। इतना तेज शायद वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा होगा। पटरी की पगडंडी से किसी हाईवे से कम नहीं लग रहे थे। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वो कुछ ही समय में अपने गांव आ गया। घबराया विजय अपने घर पर आते ही बेहोश हो गया। लोग उसके आने का इंतजार करते हुए बाहर खड़े थे, मगर उसकी हालत देखकर सभी सोच में पड़ गए
कि आखिर क्या हो गया। थोड़ी देर बाद विजय को होश आया तो उसने सबको पूरा किस्सा बताया। मगर वो सब क्या था और क्या ऐसा सच में विजय के साथ हुआ, कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। मगर जो विजय के साथ हुआ वो विजय ही समझ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं आज जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं बल्कि मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है जो आज से लगभग 30 साल पहले मेरे साथ घटी हुई थी। यानी यूं कहे तो उस समय मैं मरते मरते भी बचा था। पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों को एक सिरे से नकार देता था, मगर उस घटना के बाद से मैं भूत प्रेत इन सब चीजों को मानने लगा हूं। और भूत प्रेत का नाम सुनते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। और भला हो भी क्यों ना, मेरे साथ घटी वो घटना कुछ है ही इस तरह की। दरअसल मेरे साथ हुआ कुछ यूं था कि 30 साल पहले मैं बीए पास करके नौकरी की तलाश कर रहा था, मगर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं काफी जगह भटक भटक कर नौकरी खोज रहा था, मगर एक भी नौकरी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे थे। काफी दिन इधर उधर तलाश करने के बाद जब मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं कहीं टूट सा गया, क्योंकि मेरे घर की आर्थिक हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। हताश होकर मैंने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया, जिसके 2 दिन बाद मेरे पिताजी के दोस्त मेरे घर आए और उनसे मेरी बातचीत करने पर उन्होंने कहा, अरे बेटा, ऐसी बात है तो एक नौकरी है मेरे हाथ में, कहो तो मैं उससे नौकरी की बात कर सकता हूं। इस पर मैं और मेरे पिताजी ने एक साथ कहा, हाँ बात करिए। इसके बाद पिताजी के दोस्त चले गए। उनके जाने के 2 दिन बाद ही उन्होंने एक संदेश भेजा और संदेश में ये लिखा, राकेश, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, जिस कारण तुम्हें 2 दिन के अंदर ही कालीगढ़ गांव आना होगा। फिर क्या था, ये समाचार सुनते ही हम काफी खुश हो गए और मैं जल्दी से कालीगढ़ गांव जाने की तैयारी करने लगा। हमारे गांव से कालीगढ़ गांव काफी दूर था, तो मैं रोज रोज तो कालीगढ़ गांव से आना जाना नहीं कर सकता था यहाँ, जिस कारण मैंने तय किया कि मैं वहीं रहूंगा और महीने में 1 आध बार घर आ जाया करूंगा। सारी तैयारी करने के बाद मैं अगले ही दिन कालीगढ़ गांव जाने के लिए निकल पड़ा। हमारे गांव से कालीगढ़ गांव जाने के लिए मुझे बस पकड़ना था, तो मैं सीधे घर से निकलकर बस स्टॉप की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहां जाकर मुझे पता चला कि कालीगढ़ गांव जाने की बस शाम के 4 बजे की है, जो मुझे अगले दिन सुबह 7 बजे कालीगढ़ गांव पहुंचा देगी। इसके बाद बस आते ही मैं फटाफट से बस में चढ़कर बैठ गया और ठीक समय अनुसार बस भी 4 बजे कालीगढ़ गांव जाने के लिए रवाना हो गई। गर्मियों का मौसम था, जिस कारण खिड़की वाली सीट पर बैठा हुआ था मैं, ताकि हवा ज्यादा आ सके। इसके बाद ठीक 15 से 16 घंटों के लंबे सफर के बाद मैं सुबह के 7 बजे कालीगढ़ गांव उतरा। उतरते ही मैंने अपनी नजर इधर उधर घुमाई। अपनी नजर इधर उधर घुमाते ही मैंने देखा कि कालीगढ़ गांव हमारे गांव से भी काफी छोटा है और यहाँ की आबादी भी काफी कम है। बस स्टॉप पर भी मुझे बस 1 या 2 लोग ही दिखाई पड़ रहे थे। अच्छा, मुझे बस स्टॉप से 1 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल में जाना था, तो मैं उसका पता पूछने के लिए इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगता हूँ। इधर उधर नजरें दौड़ाने के बाद मुझे बस स्टॉप के बाहर एक चाय की दुकान दिखी, तो मैं फटाफट उस दुकान के पास गया और दुकानदार से कहा, भाई साहब, यहाँ जो गांव का स्कूल है वो किस तरफ है? मेरे पूछने पर उस चाय वाले ने बोला, भैया, गांव का स्कूल वो तो आगे जाकर बाएं तरफ वाले रास्ते में है। बस चाय वाले के इतना बोलते ही मैं आगे जाकर
बाएं वाले रास्ते को पकड़कर सीधा आगे बढ़ गया। जिस रास्ते पर मैं अभी आगे बढ़ रहा था वो एक कच्चा रास्ता था। काफी देर चलने के बाद मुझे एक बोर्ड नजर आया जिस पर साफ साफ लिखा था। स्कूल बोर्ड पर देखते ही मैं समझ गया कि बस अब मेरी मंजिल आ ही गई है। जिसके बाद मैं स्कूल के अंदर दाखिल हुआ। स्कूल के अंदर दाखिल होते ही मैंने स्कूल के हेडमास्टर से बात की। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाना। दरअसल मेरी ड्यूटी स्कूल के चपरासी के रूप में लगी थी, पर मेरी पगार अभी थोड़ी कम थी। मगर मैं कर भी क्या सकता था, घर की आर्थिक हालत भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इस कारण मुझे ये काम करना ही पड़ा। हेडमास्टर से बात करने के बाद स्कूल से बाहर निकलते ही मैंने अपने मन ही मन में कहा, चलो नौकरी तो हो ही गई, अब रहने के लिए कोई भी घर भी देख लिया जाए। और इतना बोलकर मैं घर ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा। काफी ढूंढने के बाद मुझे पता चला स्कूल से थोड़ी दूरी पर एक खाली घर है। बस उस घर का पता मिलते ही मैं सीधे उस घर के पास गया। घर के पास पहुंचते ही मैंने देखा कि मानो वो घर कई सालों से बंद हो। घर के मकान मालिक से बात करनी पर उन्होंने कहा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर गांव वाले मानते हैं कि इस घर में भूतों का बसेरा है, पर अगर आप इस घर में रहोगे तो पूरी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। मैं उन दिनों भूत प्रेत इन सब चीजों को नहीं मानता था, तो मैंने मकान मालिक से बात की और फिर हामी भर दी। फिर क्या था, मकान मालिक से घर की चाबी लेकर मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही मैंने देखा कि घर के अंदर काफी जगह पर मकड़ी के जाले लगे हैं और घर के अंदर कभी धूल भी जमी हुई है। इसके बाद मैंने फटाफट से एक कमरा रहने के लिए साफ किया। इतनी देर में आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली। मैं भी काफी थक गया, जिस कारण हल्का फुल्का खाकर मैं भी अपनी बिस्तर पर लेट गया। काफी लंबा सफर है और इतने दूर तक आने के बाद कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक मेरी नींद काफी तेज बदबू आने से खुली। आंख खुलते ही मैंने जब इधर उधर नजर घुमाई कि यह बदबू कहां से आ रही है, तो मैंने देखा कि मैं कमरे का दरवाजा तो बंद करके सोया था, मगर अचानक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। तो फिर यह दरवाजा खुला तो खुला कैसे? और जैसे ही मैंने अपने बगल में देखा तो मैं एकदम से चौंक उठा और मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मेरे बगल में औंधे मुंह एक आदमी लेटा हुआ था। मगर ये आदमी आया तो आया कैसे, और ये आदमी है तो है कौन? ये पता करने के लिए जैसे ही मैंने उस आदमी को हिलाया तो उस आदमी ने एकदम से उठकर बैठा। तो उस आदमी को देखकर डर के मारे मैं सुन्न सा पड़ गया, क्योंकि उस आदमी का पूरा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उस आदमी की दोनों आंखें भी नहीं थी। ये देखकर मैं समझ गया कि यह आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, और गांव वाले सच कहते हैं कि इस घर में भूतों का बसेरा है। ये देखते ही मैं बिस्तर से कूदा और सीधे भागकर गांव के चौक पर गया। रात भर चौक के मंदिर में ही पूरी रात बिताई और सुबह पूरी बात गांव वालों को बताई। तो मुझे पता चला कि आज से 10 साल पहले एक आदमी उस घर में रहा करता था। अचानक उस घर में आग लग जाने के कारण उस आदमी की मौत हो गई और फिर उस आदमी की आत्मा उसी घर में भटकती है। इसके बाद मैं मकान मालिक को उस घर की चाबी सौंप दिया और भागकर वापस अपने घर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।